नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी जी 2 जून 2026 और दिन आज हो गया है जी ट्यूसडे का, मंगलवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ प्याज का भाव बन गया, कैसा बाजार बन गया, कैसी गिराकी बन गई, कैसा माहौल बन गया, कैसी स्थितियां है, कैसी परिस्थितियां है, कैसी क्वालिटी है, कितनी आवक है, डिमांड सप्लाई का कैसा रुख है और कुछ जो बड़ी खबरें हैं वो क्या हैं, और उन खबरों से आने वाले दिनों में प्याज के बाजारों पर क्या कुछ रंग चढ़ सकता है, कैसा माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां रहेंगी। हम लगातार अपने जो विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, हमारी मंडी के जो आड़ती भाई हैं, उनसे लगातार आपको जानकारी देते हैं। और अब भी हमारे साथ में जुड़ गए हमारे पंकज भैया, उनसे बात करते हैं। भैया जी नमस्कार। भाव जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को, जय श्री राम। दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही अच्छे दिन आए हैं दीपक जी, बहुत ही क्लासिक, बहुत ही बढ़िया दिन आया है किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए। ऐसे दिन वो कहते हैं ना, बार बार दिन ये रोज आए, है ना जी, है ना, बार बार दिल ये गाए। बार बार दिल ये गाए। तो ये प्याज का दिन है आज, आज कांदे वालों का दिन है। यहाँ पे भाव 1-2 रुपए की तेजी देखी गई है कल से, कई कई मालों में 3-3 रुपए किलो की तेजी देखी गई है। वो क्यों देखी गई है और क्या किसान जो महाराष्ट्र के हमारे किसान हैं उन्होंने क्या कहा कि क्यों उन्हें 10,000 करोड़ रुपए की सेवा चाहिए। और उसके बाद ये भी कि एनसीसीएफ और नेफेड का क्या कोई नया रेट आया है क्या, 18 रुपए 25 पैसे, जो 45 पैसे का बार बार हमें फोन आ रहा है, वो बताना भाजी को, 18 रुपए 45 पैसे का बार बार फोन आ रहा है, क्या वो सही में हुआ है? क्या ये उसी कारण तेजी आई है या किसान भाइयों के माल खत्म हो गए हैं? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्या माल खत्म हो गए हैं या खत्म होने की कगार में? ये तेजी क्यों आई है, इसका विश्लेषण हम आपको बिल्कुल देंगे इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली मंडी टुडे के। वैसे मैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आवक बता देता हूँ सर, बहुत ही कम आवक, मात्र 30 गाड़ियां, कुछ भी आवक नहीं है। आप कस्टमर देखेंगे ना, कस्टमर को माल नहीं मिलेगा। ये देखिए बेचारे ढूंढ रहे हैं, खो गए हैं, ये खो गए हैं कि माल कहाँ से लें। अब बेचारे इस वक्त तो क्या है, मैं जैसा आपको कह रहा हूँ ना, आज किसान और व्यापारी का दिन है, ये हफ्ता पूरा उनका जाएगा। आवक सिर्फ 30 गाड़ी फ्रेश, और ऊपर नीचे मिला के 45 गाड़ी का बैलेंस होगा। 30 और 45 75 गाड़ी के आसपास यहाँ पे मंडी में होगा। मंडी बिल्कुल सपाट है सर, आप वहां से देखेंगे, वहां से देखेंगे सर, लेफ्ट से जाएंगे और राइट में जाएंगे तो बिल्कुल सपाट मंडी है, बिल्कुल खाली मंडी है, माल आ ही नहीं रहा है। रख लो इसे, माल आ ही नहीं रहा है बाबूजी, बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी माल नहीं आ रहा है सर, वही माल कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब मंडी के अंदर। यहाँ भी देख लिया, दिखा दीजिए सर एक बार, जहाँ चलने की जगह नहीं होती थी वहां पे आप देखिए क्रिकेट खेलने की जगह है। आप पूरा ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेल सकते हैं दीपक जी। और वहां पूछ लीजिए सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ 30 गाड़ी मंडी के अंदर। और मजे की बात, कल 37 आई थी जब 2 दिन की अराइवल आ रही थी, आज 30 ही आई है। और कल हमें लग रहा है इससे मतलब अगर 5-6 गाड़ी और कम हो गई तो भाव को, जो भाव 500-700 था, जो आज 500 से 800 है, वो भाव 900-1000 रुपए कल खुल जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। ये देखिए आप क्या क्या आवक रही, मैं आपको बता देता हूँ। पहले दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर, दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर दीपक जी सिर्फ 29 गाड़ी ताजी और टोटलिटी के अंदर 75 गाड़ी, जिसमें 8 गाड़ी मध्य प्रदेश, सिर्फ 3 गाड़ी नासिक, 21 गाड़ी पूना और 15 गाड़ी राजस्थान। अब भाव क्या है मैं बताता हूँ। नासिक के अगर हम मीडियम माल लेके चले सर, जो हम मिनी मीडियम माल कहते हैं सर, मिनी मीडियम माल, नासिक के मिनी मीडियम माल जो 13 रुपए किलो 14 रुपए किलो चल रहे थे, ये वाले मिनी मीडियम माल आज हैं हमारे आप समझिए 16 रुपए किलो से, 16 रुपए किलो से सर 20 रुपए किलो कवर पत्ती के हिसाब से दीपक जी। अगर कवर पत्ती देखिए थोड़ा ऐसे हमें आता है तो ये 16 पे आ जाते हैं। कवर पत्ती थोड़ा सा बढ़िया में आता है तो फिर वो 17, 18, 19, 20 ऊपर की गिनती खत्म हो गई है, जो कि अच्छी बात है। हो गई 2 रुपए की तेजी, हम फिर भी दबा के बता रहे हैं हम। इसी के अंदर अगर हम सर मुक्कल मालों में आ जाते हैं सर, ये मुक्कल मालों में आ जाते हैं, तो इस मुक्कल मालों की पोजीशन जो है वो आ जाती है 17 से लेकर 20 रुपए। ये कलर जो है हमारे 18-20, और ये कलर दीपक जी
17-18 है ना जी, एक पद दो काज, है ना सर। अगर हम फुल बम्पर पे आ जाते हैं दीपक जी इसके अंदर, आइए सर, मोटे मालों पे आ जाते हैं दीपक जी, तो ये जो फुल बम माल है, ये वाले माल कवर पत्ती के हिसाब से 18 रुपए से लेकर और आप समझिए 23 रुपए किलो। मतलब ये पहले 17, 18, 20 का भी कर था, आज 20, 22, 23 हो गया। इसी के अंदर दीपक जी अगर कलर ये दे देते हैं ना आप, कलर देख रहे हैं, कलर का डिफरेंस, मैं 3 कलर का डिफरेंस दिखाता हूँ, 1, 2 एंड 3 है डिफरेंस, ये देखिए ना, इस कलर का सबसे तेज प्राइस, फिर उसके बाद फिर सबसे नीचे, इसीलिए हम प्राइस को ऊपर नीचे आपको बता रहे हैं। अब दीपक जी अब हम आ जाते हैं इधर, ये तो हो गया नासिक का, ये है सर पूना का। पूना के जो हल्के माल आ रहे हैं वो वाले माल 15-16 सर। पूना के जो बढ़िया माल आ रहे हैं, जो बढ़िया माल आ रहे हैं पूना के, ये वाले माल 20 से 23, ये वाले माल जो है सर ये 18 से 20, और इसी के अंदर अगर मीडियम माल आ जाते हैं सर, ये वाले माल जो है सर ये 16-17 है ना सर। ये हो गया पूना, पूना हो गया, नासिक हो गया, ये है राजस्थान। राजस्थान के मीडियम माल सर 12-13, राजस्थान के मोटे माल 15 से 17, वो सामने गाड़ी देख रहे हैं आप खाली आदि, इधर इसके साथ, हाँ जी, ये 15 से 17 राजस्थान के जो मीडियम माल है, मिनी मीडियम जो परचून साइज, जो रेगुलर साइज जो आ रहा है राजस्थान का, मैं वो वाला बता रहा हूँ आपको। उसके बाद मध्य प्रदेश, 15 से 20 रुपए किलो। सब मालों के अंदर 1 से 2 रुपए किलो की तेजी है, कुछ कुछ मालों में 3 रुपए किलो की भी तेजी है। ऐसा जो महाराष्ट्र किसान उत्पादक संघ है, उन्होंने डिमांड रखी है कि 10,000 करोड़ रुपए का एक हमारे को बजट दिया जाए, एक हमारे को सहायता राशि दी जाए, एक हमारे को कुछ सब्सिडी समझ के दिया जाए, जिससे जो किसानों का नुकसान हुआ है ना, जो फसल का नुकसान हुआ है, जो फसल दागी हो गई, जो फसल बैठ गई, जो फसल पानी के कारण बन नहीं पाई, उस फसल के नुकसान का हमें एक 10,000 करोड़ का बजट दिया जाए, जो हम उभर पाए, जो हम निकल पाए। उसको कल वहां पे राज्यसभा में दिया गया है। अब आगे जो सुनवाई होगी बताएंगे। प्लस जो नेफेड और एनसीसीएफ की खबर आ रही है कि पहले था 12 रुपए कुछ 80 पैसे, उसके बाद 15 रुपए 80 पैसे 85 पैसे, आज 18 रुपए 45 पैसे का बोला गया है कि हम ले सकते हैं। अभी आप कुछ खबर है, मगर बढ़िया प्याज, अच्छे प्याज। मगर उनको लेना पड़ेगा। वो क्यों लेना पड़ेगा ये भी मैं बताता हूँ। वो इसलिए लेना पड़ेगा दीपक जी, क्योंकि आज भी अभी जस्ट मैं यही देख रहा था आपको रोक के, जो पूना की रिपोर्ट आई है मुझे, पूना के अंदर भाव खुला है 15 से 20 रुपए किलो खरीदारी का। जो गोले माल है वो 18-20 बिके हैं जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, और जो मीडियम माल है वो 15 से 18 बिके हैं। आप बताओ, अगर वहां से माल निकला तो यहाँ पे सीधा सीधा 1,000 रुपए मन पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को कैसे मंदा मिल जाएगा? गवर्नमेंट को भी तेज मिलेगा। गवर्नमेंट 18 रुपए 45 पैसे नहीं, गवर्नमेंट को 20 रुपए 22 रुपए भी लेना पड़ेगा सर, और लेना चाहिए। ये आज की मांग है, ये आज का जो किसान भाई है उसका हक है। उसका हक कैसे ठुकरा सकते हो? व्यापारी का हक कैसे ठुकरा सकते हो सर आप? कितने सालों साल वो बैठे रहते हैं, आज फसल आधी की आधी रह गई है, साइज बन नहीं पाए, लोडिंग लायक माल नहीं रह गए हैं, तो जो बचा हुआ है कम से कम उसका तो एक ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है, जाते हुए आप दे दो 25 रुपए 30 रुपए किलो तो आपको कर देना चाहिए। हाँ, अगर इस हिसाब से, जिस हिसाब से चल रहा है मार्केट, तेजी रही तो यही हफ्ता सर आपको दूर नहीं लगेगा 25 रुपए किलो टच कर जाएगा प्याज। यही हफ्ते के अंदर 25 रुपए किलो टच कर जाएगा। और जहां तक की बात है, पीछे मैंने आपको महाराष्ट्र का भाव बताया, आज आसपास की मंडियों में जैसे वानी है वहाँ पे 300 350 गाड़ी देखी गई। पूना की जो पारनेर वगैरह मंडियां है आसपास की, इनके अंदर जो है 70 से 80 गाड़ी की फोन रिपोर्ट आई है। कोई माल बहुत ज्यादा नहीं आ रहा डिमांड बहुत ज्यादा है। इंदौर के अंदर कल मेरे को बता रहे थे 20-25 हजार कट्टा था, जाते ही सारा माल बिक गया। वहां की मंडियों के रेट जो खोले उन लोगों ने 14, 15, 16, 17, 18 रुपए तक के भाव खोले। तो पड़ता कैसे आएगा? पड़ता तब आएगा जब हम इस मार्केट को 20 से 25 रुपए कर देंगे। आप ये देखें तभी आएगा पड़ता, वरना माल नहीं
पड़ता आ पाएगा। और अब जो है, अब जो हमारे स्टॉक वाले भाई हैं उनके लिए बता दो, स्टॉक वाले भाइयों का जिनका माल नहीं रुक रहा वो थोड़ा थोड़ा भी निकाल सकते हैं, भाव अच्छा है, भाव 2-3 रुपए किलो बढ़ा है। अगर उनका माल रुक सकता है तो वो मेरे ख्याल से, जैसे हमारी बात हो रही है, वो हफ्ते हफ्ते भर में भी एक एक गाड़ी निकालेंगे ना, तो भी उनको जो रेट उन्होंने सोचा है उस रेट का, वो मेरा आइडिया समझ रहे हैं, उस रेट का उन्हें मिल जाएगा। क्योंकि वो अभी भी हफ्ते हफ्ते में निकालेंगे तो उन्हें 2 महीने लग जाएंगे निकालने में माल। 2 महीने में क्या है, नेफेड तब तक भरेगा, तब तक आप निकाल लोगे। तरीका ये कहता है कि नेफेड के, जब नेफेड निकाले तब मत निकालो, नेफेड से पहले आप निकाल के फारिग हो जाओ, जो हम अपना विश्लेषण करते हैं। मगर काम आपको अपने विवेक से करना है, आपकी अमानत है, आपकी जायदाद है, आपको देखना है कि आपको इसे 1 बेचना है, 10 बेचना है, 100 बेचना है, वो अपने विवेक से काम ले। मैं और दीपक जी, मैं और दिल्ली मंडी टुडे सिर्फ हम भाई एक सहायता कर सकते हैं, हम एक सपोर्टिंग सिस्टम है, हम एक आपको एक सपोर्ट कर सकते हैं, विश्लेषण दे, सिर्फ विश्लेषण करके हम आपको बता सकते हैं। विवेक आप अपना लगाइए। जैसे कि कोई बंदा कहता है जी मेरे को तो गोल्ड के अंदर तेजी लिख रही है, सोने में, कोई कहता है जी मेरे को सिल्वर में लग रही है, कोई कहता है मेरे को प्रॉपर्टी में लग रही है, कोई कहता है मेरे को तो जी मेरी बैल में तेजी लग रही है कि मैं भैंस और बैलें लेके रख लूं, वही बैल 50,000 की या लाख रुपए वाली बैल 2 लाख की हो जाएगी। हर किसी का अपना विश्लेषण है ना वो जी, सबका ट्रेडिंग करने का तरीका सबका है। ट्रेडिंग करने का तरीका है। मैं एक गांव के अंदर गया, यहाँ अलवर के अंदर, वहां पे एक बंदे ने 35 ये भैंसे खरीद रखी थी। ले सर जी 35 भैंसे, कह रहे जी बाबू जी मेरे को तो इन्हीं को निकाल के काम मिल जाता है, मेरा तो, मैं तो लखपति हूँ। मैंने कहा जी कितने की भैंस, कह रहे जी लाख से कम की क्या आती है। बात तो सल्यूट है इन लोगों को जो कुछ ना कुछ चीज में लगे हुए हैं सर। देखो खाली बैठने से अच्छा है कि आप किसी ना किसी कामों में लगे रहें, अपने परिवार के लिए लगे रहें। और ये किसान और व्यापारी तो ऐसे है ना, ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। मैं पता है साथ में व्यापारी को भी जोड़ूंगा, ये लोग रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि किसान को सपोर्ट करने वाला व्यापारी है, व्यापारी को सपोर्ट करने वाला आड़ती है। आड़ती को आप ये मत समझिए कि आड़ती दलाल है, व्यापारी को ये मत समझिए दलाल है। देखिए हर किसी को ना एक कहने का तरीका होता है। जब वो आपको एक सपोर्ट दे रहे हैं, वो आपकी हर चीज में सहायता कर रहे हैं, वो हर आपके लिए विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो आपके लिए पुल का काम कर रहे हैं ऐसा। और सर जस्ट 1 मिनट, वो आपके लिए पुल का काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बाजार जो है तेजी की तरफ है और अच्छी बात है। मैं मालों को रोकने को नहीं कहूँगा। बाहर का जो एक्सपोर्ट की बात है, वो बाहर की बातचीत जो अमेरिका और ईरान की है वो रुकी हुई है, मगर श्रीलंका में थोड़ा बहुत माल जा रहा है, गल्फ कंट्री में थोड़ा थोड़ा जा रहा है, और वहाँ के रेट इंडियन अनियन के ज्यादा हैं। जब से गवर्नमेंट ने कहा है हम बीज के ऊपर रोक लगाएंगे, हमने कहा था, दिल्ली मंडी टुडे ने कहा था ये बात कि बीजों को बाहर भेजने से रोक लगाई जाएगी ताकि प्याज ज्यादा जाए। और बाजार जिस हिसाब से देखा जा रहा है ना, आप देखिए कस्टमर 30-30 मिनट आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कि माल मिल जाए बस। कल भी मंडी जो है 12 बजे 1 बजे तक खाली हो गई थी। आज भी हमें लग रहा है कि मंडी के अंदर अच्छे माल बचेंगे नहीं, और हल्के माल भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि कम भाव में ना बिकेंगे, बढ़िया ही भाव बिकेंगे। मैं अपना कांटेक्ट नंबर देता हूँ सर, 98105842 9810584242, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, 7 किलोमीटर फैली हुई सबसे बड़ी मंडी। आप मिलने आ सकते हैं, माल लाना जरूरी मिले, और यहाँ पे एक नई जनरेशन आप अपने आगे बढ़ा सकते हैं लाके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आसपास की मंडियों से बहुत जी दिल्ली आजादपुर मंडी सबसे ज्यादा भाव देती है, तेजी में सबसे जल्दी पेमेंट करती है, ये सेवा करती है। मतलब सब मंडियों में सबसे बढ़िया मंडी आजादपुर मंडी है। मेरे पास नहीं, पूरी मंडी में कहीं भी आइए सर, लाइसेंसी आरती के पास आइए तो पेमेंट मिलेगी, लाइसेंसी ग्राहक के पास जाइए तो आराम से माल भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दी भाई।